तो भाई लोग कैसे हो। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अब आप MIUI 12 के कंट्रोल सेंटर को अपने किसी भी फ़ोन के अंदर बड़े आराम से इनेबल करवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों न्यू MIUI 12 का बॉटम कंट्रोल सेंटर भी आप अपने फ़ोन के अंदर इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों बिल्कुल सिमिलर ही लगते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नए फीचर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब सही है, जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोल सेंटर है वो आप अपने फ़ोन में इनेबल करवा सकते हैं, नहीं है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बॉटम वाला है ये भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स, कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल, टॉगल्स और शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। तो किसी भी फ़ोन के अंदर ये सपोर्ट करेगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको दोस्तों वीडियो कहीं से भी पसंद आती है या फिर आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगती है तो यार वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग जानते हैं दोस्तों ये जो कंट्रोल सेंटर है ये MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर आप अपने किसी भी फ़ोन में इनेबल करवा सकते हैं और बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और उसको इनेबल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों कुछ न्यू की, और ये है दोस्तों बॉटम कंट्रोल सेंटर। अगर आप देखते हैं इसको आप बॉटम से इनेबल करवाएंगे और यहाँ पर इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी दोस्तों देखने में यूनिक भी लगता है और बिल्कुल एक अलग और डिफरेंट स्टाइल में आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर दोस्तों आप देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आपको टॉगल्स मिल जाते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, और यहाँ पर शॉर्टकट मिल जाता है जो कि बिल्कुल परफेक्टली वर्क करते हैं। मतलब जो इसका रिस्पॉन्स है वो बहुत ही फास्ट है। म्यूजिक कंट्रोल मिलता है, डार्क मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है, फ़ोन को साइलेंट, मतलब पूरा आप इसको कंट्रोल फ़ोन को यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऊपर सेटिंग्स मिलती हैं वो सभी आप नीचे की तरफ भी यूज़ करके उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब सही है, दोनों तरफ आप कंट्रोल सेंटर को यूज़ कर पाएंगे और आपके हर एक फ़ोन के अंदर ये फीचर परफेक्टली वर्क करता है। तो मैं अभी अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं भी आप इसे इनेबल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो बॉटम कंट्रोल सेंटर है काफ़ी यूनिक है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया से दोस्तों वर्क करता है। और मैं आपसे एक और बात ये कहना चाहूँगा कि आप एक चीज़, मतलब जब भी आप इस तरह की कोई एप्लीकेशन यूज़ करा करें तो रिसेंट में जाइए, उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और उसको लॉक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए हम जब भी ऐप्स को यूज़ करते हैं और अगर आप रिसेंट में क्लियर भी कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एप्लीकेशन पे या फिर उस फीचर पे। तो देखिए अभी भी ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं खाली इस ऐप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी आप ऐप यूज़ करें तो इस सेटिंग को जरूर अप्लाई कीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसको कैसे इनेबल करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इस फीचर को अपने फ़ोन के अंदर इनेबल कर सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन है, चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, मैं वहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। न्यू एप्लीकेशन है जो कि अभी आई है और कंट्रोल सेंटर OS 14 इसका नाम है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर, लाइट वेट है, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद देखिए जब भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो आप याद रखिए परमिशन हमें काफ़ी सारी देनी पड़ती हैं, क्योंकि तभी ये वर्क करेंगे। इतने सारे फीचर्स कैसे वर्क करेंगे नहीं तो इनको आप स्टेप बाय स्टेप सभी परमिशन को दे दीजिए, जैसे कि मॉडिफाई सिस्टम या फिर डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स का, जिससे कि ये बिल्कुल वर्क करना लगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको ये जो बड़ा सा ऑन का स्विच दिख रहा है यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन स्टार्ट करनी लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉटम स्टेटस बार है ये हमने इस तरह से इनेबल कर लिया है अभी। और इसके बाद दोस्तों बात करें इसकी कुछ सेटिंग्स की, तो काफ़ी सारी सेटिंग्स है जैसे कि साइज में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप जो ये शॉर्टकट है इसको साइज इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर इसको हाइड कर सकते हैं जिससे कि ये किसी को भी ना दिखे। उसके अलावा यहाँ पर आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। पोजीशन में आपको इसको बॉटम में चाहिए बॉटम में रख सकते हैं, राइट में चाहिए अपने राइट में ले लीजिए, या फिर लेफ्ट में चाहिए, जहाँ पर भी आपको सही लगे वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। बैकग्राउंड में आप दोस्तों स्क्रीन ब्लर बैकग्राउंड पे सेट कर दीजिए। बैकग्राउंड जो आपको चाहिए वो आप देख लीजिए, क्योंकि डिफॉल्ट भी है और ट्रांसपेरेंट भी है, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद कस्टम कंट्रोल्स का एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप टॉगल्स को हटा के उनकी जगह पर ऐप्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया या फिर PUBG हो गया, जिनको आप यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर ही इनेबल करवा पाएंगे। और जब आप सारी सेटिंग्स को अप्लाई कर दें उसके बाद जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। देखिए यहाँ पर अभी व्हाट्सएप भी आ चुका है, फेसबुक भी आ चुका है, मतलब जो भी आप ऐड करते हैं तो काफ़ी दोस्तों कमाल का ऐप है सभी फ़ोन्स के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये नया फीचर पसंद आया होगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो खैर यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।